बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर कौरटीवाली है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक नए मेहमान से आपको मुतारिफ कराते हैं। तो आज जो हमारे साथ बैठी हैं सारे हमारे स्कूल की तालिब इल्म है और बहुत छोटी उम्र में इन लोगों ने दाखिला लिया और यहाँ पर ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो देखते हैं इनकी लाइफ जर्नी क्या कहती है और इनसे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, क्या हम इनके इंटरव्यू से क्या हम तजर्बे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इसकी वक्त जाए किए बगैर हम इसे अपनी बेटी से मुलाकात करते हैं और इनसे पूछते हैं इनकी लाइफ जर्नी के बारे में और इनका सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये क्या है, क्या क्या करती हैं और इसके कैसे पहुँची हैं। तो बेटा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना तारुफ दीजिए बेटा। किससे लेने आप किसी बच्चे जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि आप इस स्कूल में कैसे आई और आपने इस स्कूल में आके क्या क्या सीखा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरशाद कॉलेज सलीम तालुक कराची से और मैं यहाँ कॉलोनी कैंपस की 4th क्लास की तालिब इल्म। स्कूल कैसा पाया, आपको ये स्कूल कैसा लगा, मुझे इसके बारे में। जी मुझे यहाँ स्कूल का बहुत अच्छा लगा और मुझे यहाँ स्कूल के बारे में ऐसे पता चला था कि जो मेरा 2 बहन भाई हैं और शुरू से इसी स्कूल में पढ़ते हैं और ये स्कूल पहले रेहान स्कूल नहीं था, ये पहले दशरथ ऑफ नॉलेज स्कूल था और उसमें पहले हम कॉपी बुकों में काम करते थे और अब याला स्कूल में हम लैपटॉप मोबाइल में काम करते हैं और उसमें हमारे को बहुत मज़ा आता है। तो बेटा मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आपने माशाल्लाह अच्छा जवाब दिया और अच्छी तरह से आपको यानी कि कॉन्फिडेंस से बात कर सकती हैं आप। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने यहाँ रेहान स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे सीखा या फैसिलिटेटर आपको सिखाते थे या यहाँ पर आने के बाद। जी मैंने यहाँ स्कूल में तो अपने कुछ टीचर से सीखा था और कुछ स्टूडेंट से सीख लिया था बैठे बैठे। जी बेटा मेरा अगला सवाल आपसे है, आप ज़बरदस्त माशाल्लाह बेटी हो, हमने आपको देखा है, आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करते हो। तो आप हमें ये बताइए कि आप चैटजीपीटी को क्या क्या समझते हैं, चैटजीपीटी क्या चीज़ है। चैटजीपीटी के बारे में हमें बताइए कि चैटजीपीटी क्या चीज़ है। जी चैटजीपीटी एक हमारी टीचर है, हम उससे फेसलेस का टॉपिक मांगते हैं, पैराग्राफ मांगते हैं, स्टोरी का भी, और वो हमारी बहुत अच्छी चीज़ है। हम उससे जो कुछ मांगे वो दे देते। हम कॉल नहीं करते शुरू में, अगर हमारे को कॉल इंग्लिश के सवाल नहीं आते तो हम चैटजीपीटी से मांग लेते और वो दे देती है। वो हमारे अच्छा टूल है, टीचर है। ज़बरदस्त बेटा माशाल्लाह, आपने बताया। अच्छा ये बताइए हमें कि आप ब्रेसलेट वगैरह बनाती हो या नहीं बनाती हो, अगर बनाती हो तो आप कैसे बनाती हो ये। जी मैं
मैं कहना पोस्ट ऐसे बनाती हूँ कि पहले तो हमारा एक मैसेंजर होता है स्टार्टअप सेंड का, और उसमें हमारी सुबह सुबह 3 जब सामने में आता है हमारे में 3 कहना पोस्ट से भेजती है जो लिखा होता है 3 भेजते हम उसको एक कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद फिर हम उसको कैनवा पे जाते हैं। कैनवा जो ऐप होते हैं जहाँ पर लिखा होता है फेसबुक पोस्ट, हम उधर जाते हैं। फेसबुक पोस्ट में फिर उधर जानकर हम एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, तो उसके मुताबिक एक पिक्चर ले लेते हैं। हम बैकग्राउंड ले लेते हैं, फिर हम बैकग्राउंड अच्छे से लेके वो लगाते हैं पूरे पेज पे। फिर हमने जो पोस्ट कॉपी की होती है वो लगाते हैं और उसकी राइटिंग अच्छी से करते हैं। फिर हम यहाँ स्कूल का लोगो लगाते हैं। फिर हम वो लगाने के बाद हम उसको डाउनलोड करते हैं। जबरदस्त बेटा, माशाल्लाह। अच्छा, आप इसका मतलब है पोस्टें वगैरह भी बनाते होगे, पोस्टें वगैरह भी डालते होगे, तो आप फेसलेस के साथ साथ आप पोस्टों के बारे में भी हमें बताइए कि पोस्ट किस तरह बनाती हैं और स्टोरी पोस्ट से बनाती हैं, उसके बारे में भी हमें बताइए बेटा। जी, हम स्टोरी पोस्ट ऐसे बनाते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी की हम मदद लेते हैं। तो स्टोरी में हम चैट जीपीटी की मदद लेते हैं। पहले हम उसको लिखते हैं गिफ्ट मी आ स्टोरी डॉल या पाकिस्तान माउंटेन, किसी का कोई बना देते हैं। फिर हम वो एक पैराग्राफ लिख के देते हैं। फिर हम उसको आधा कॉपी करते हैं, पूरा तो नहीं करते वरना वो देते नहीं पिक्चर। हम उसको कॉपी करते हैं थोड़ा सा। हम कैनवा कैनवा जाते हैं, जब कैनवा बहुत सारे ऐप होते हैं टूल होते हैं, उधर लिखा होता है फेसबुक पोस्ट। हम उधर ही जाते हैं। उधर जाने के बाद एक ऐप होता है वहाँ पे जाते हैं, उसके हम वो जो हमने कॉपी किया होता है वो डालते हैं। जब उसका नाम याद नहीं आ रहा तो वो हमारा को 4 पिक्चर देता है। फिर हम उसमें से कितनी भी लगा लें हमारी मर्जी। फिर हम वो लगाते हैं, फिर हम उसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम उसको फेसबुक पे अपलोड करते हैं पैराग्राफ के साथ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त बेटा। आपने मुझे बताया। अच्छा, आप ये बताइए कि आप इंटरव्यू वगैरह जैसे लेते हो। मुझे तो इंटरव्यू लेना भी बहुत कम आता है और मैंने बहुत कम इंटरव्यू लिए हैं। आपने कितने इंटरव्यू लिए और आप किस तरह से आपको लगता है कि उससे कुछ फ़ायदे होते हैं या नहीं होते? तो उसके बारे में हमें बताइए बेटा। जी, आपके पास थोड़ी कम आ रही तो आप तो अगले क्वेश्चन थोड़ा टेस्ट वालेगा। जी, इंटरव्यू लेने और देने के यही फ़ायदे हैं कि हम दूसरों की लाइफ जर्नी के बारे में जाना होता है, वो भी हमारे से बहुत कुछ जानते हैं। हमारे लाइफ गोल के बारे में जानना होता है, हम उनसे बहुत कुछ न्यू सीखते हैं। वो हमारे से हर काम सीखते हैं। अगर न्यू स्टूडेंट आते तो जैसे मैंने आपको बताया था मैं न्यू स्टूडेंट आई थी शुरू में, तो मैंने सबसे कुछ सीखा और कॉन्फिडेंस आया। तो इसके यही फ़ायदे हैं कि हम दूसरों के और कुछ सीखते हैं और उनसे न्यूज़ सीखते हैं और हम उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। तो माशाल्लाह, ज़बरदस्त बेटा। अच्छा, आप मुझे एआई के बारे में बताइए कि एआई के बारे में आप क्या जानते हो? एआई हमें किस तरह फ़ायदेमंद है? जी, एआई के बारे में तो मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा सा पता है एआई के बारे में। ये एआई आने वाला जो दौर है वो रिमोट का है, तो हमारे एआई हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा आएगा और हम उसका बहुत कुछ फ़ायदा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, कॉलोनी के बारे में आप क्या कहती हो? क्या क्या इसका आपका ज़हन आपका क्या कहता है? कॉलोनी क्या चीज़ है और हमें इससे क्या फ़ायदे हैं? जी, कॉलेज में एक हमारी इंग्लिश की टीचर है। हम उससे इंग्लिश सीखते हैं, बहुत कुछ न्यू सीखते हैं। और हम कॉलेज नहीं करते हैं तो हम 1-2 महीने में इंग्लिश सीख जाते हैं उससे थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से। और हमारा वो एक टास्क भी हम वो कॉलेज नहीं करते। लेकिन मैंने तो अभी नहीं की थी क्योंकि बीच में मेरा लैपटॉप ख़राब था तो मेरा कैमरा नहीं चलता, तो मैंने उसके साथ साथ कॉलेज भी नहीं चलती थी। मैं इंटरव्यू तो कर ली थी बगैर कैमरे की, लेकिन कॉलेज नहीं होती थी मेरी। तो अब मैं करना स्टार्ट करूँगी कॉलेज, तो अब मुझे न्यू लैपटॉप मिला है। यानी कि आपको कॉलोनी करने में मज़ा आता होगा। तो इसी तरह से माशाल्लाह आप करते ही चले। माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा बेटा, आप मुझे अपने
बारे में बताइए कि आपने जो कॉलोनी से सीखा और जो कैनवा पोस्ट से सीखा उससे आप क्या क्या करती हैं और किस तरह से अपनी ज़िंदगी पे इसको असरअंदाज करेंगी? जी, मैं यही चाहती हूँ कि जो मैंने कॉलेज से इतना कुछ सीखा है और मैं वो दूसरों को भी सिखाऊँगा। उसको कॉलोनी नहीं करनी आती तो पहले मैं उसको क्वेश्चन आंसर सिखाऊँ, इंग्लिश सिखाऊँ, फिर मैं उनसे कॉलोनी करूँ। बेटा, अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाता है तो आप क्या करोगे और कौन सी उनसे विशेष मांगोगे अपने कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए? जी, मैं अलादीन से अपनी 3 ख्वाहिशें मांगूँगी। मुझे वो बहुत सारे पैसे दे और मैं गरीबों की मदद करूँ, अपने पेरेंट्स के साथ हज उम्रे पे जाऊँ और मुझे एक बहुत बड़ा सा घर मिल जाए और मैं ये सब कुछ कर के और मुझे एक बहुत बड़ा सा घर मिल जाए। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, अगर आपको 10 करोड़ रुपया मिल जाता है, बहुत कहीं से यूनिक तरीके से आपको मिल जाता है कि भई आपको इतनी सारी दौलत मिल गई, तो आप उसका क्या करोगे? जी, मैं उन 10 करोड़ रुपए का तो यही करूँगी कि मैंने जैसे आपको बताया कि अलादीन से मैं उन 10 करोड़ में से गरीबों की मदद करूँगी और अपने पेरेंट्स की सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगी, अपनी भी करूँगी और हज उम्रे पे जाऊँगी। तो बेटा बेटा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप चैट जीपीटी के मुताबिक क्या बताना पसंद करोगी? यानी कि आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते चैट जीपीटी आपको किस तरह से फ़ायदा दे सकती है? जी, मैंने आपको पहले बताया था कि चैटजीपीटी एक हमारी टीचर है, हम उससे जो कुछ माँग सकते हैं, वो हमारी बेहतरीन है, वो बहुत अच्छी टीचर है, हम उससे कुछ भी माँग सकते हैं। जैसे हमारे को कुछ करना नहीं आता तो हम चैटजीपीटी से हेल्प ले सकते हैं और जो चैटजीपीटी फ़ॉलो होती है, हम उससे वीडियो भी बना सकते हैं, अच्छी-अच्छी की स्टोरी, कैनवा पोस्ट से बहुत कुछ बना सकते हैं। चैटजीपीटी फ़ोर भी है, लेकिन अब वो नहीं है, तो चैटजीपीटी बहुत अच्छी चीज़ है। ज़बरदस्त बेटा, माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे ये बताइए बेटा कि हम जो रोज़ाना की डेली रूटीन में जो कुछ करते हैं, उसमें आप किस तरह से अपना सारा दिन किस तरह से गुज़ारते हो? जी, मेरी डेली रूटीन यही है कि पहले तो मैं सुबह उठती हूँ, फिर मैं इस कपड़े-वपड़े बदल के नाश्ता-वाश्ता करके तो मैं स्कूल में आती हूँ और स्कूल में आने के बाद हम दस-वस होकर आते हैं, जहाँ 8-15 जाते हैं तो हम ऊपर हॉल में जाते हैं, एडिटोरियम में जाते हैं। उधर जाने के बाद फिर हमारी असेंबली होती है, फिर हम असेंबली पढ़ते हैं, उसमें दुआ भी करते हैं। फिर हम असेंबली करने के बाद फिर हमारा मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन करने के बाद हम उसमें हमारा दिमाग फ्रेश होता है, हम फ्रेश होते हैं। फिर हम वो करने के बाद फिर हम नीचे आते हैं, फिर हम नीचे आने के बाद फिर हम अपनी क्लास में जाते हैं, फिर हमारा सफाई का टाइम हो जाता है, हम स्कूल में सफाई भी करते हैं। सफाई ईमान है और हमारा पहला काम है, हम सफाई करते रहो उस स्कूल में। वॉक करने के बाद फिर हम हाथ वाथ वॉश करके फिर हम अपनी क्लास में जाते हैं, फिर हम अपने मिस को सलाम वलाम करते हैं। वो करने के बाद फिर हम अपना लैपटॉप खोलने के बाद फिर हम अपना टास्क करना शुरू करते हैं। पहले तो हम 3 कैनवा पोस्टर बनाते हैं और एक स्टोरी बनाते हैं, एक फेसलेस बनाते हैं। फिर हमारा ब्रेक हो जाता है, हम ब्रेक करते हैं, फिर हम ब्रेक करने के बाद हम एक इंटरव्यू करते हैं, फिर टेडेक्स एक तो उसका रिव्यू बनाते हैं। वो करने के बाद हम सर की इंग्लिश की क्लास लेते हैं, हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं एक्टिविटीज़ के साथ।
फिर हम वो सीखते हैं। फिर हम एंड में कॉलोनी करते हैं 10-15 मिनट की, और हम उससे भी इंग्लिश सीखते हैं। जैसे मैंने आपको कॉलोनी के बारे में बताया था, हम वो करते हैं। फिर हमारी छुट्टी हो जाती है, फिर हम घर पे जाते हैं। फिर मैं खाना वाना खाती हूँ। खाना वाना खाने के बाद फिर मदरसे की तैयारी करती हूँ। फिर मदरसे जाती हूँ। मदरसे से आने के बाद फिर जब मुझे थोड़ा सा काम होता है या कुछ मेरा टास्क दे जाता है, फिर मैं वो कंप्लीट करती हूँ। वो कंप्लीट करने के बाद फिर जो मेरा छोटा भाई है, मैं उसके साथ कुछ खेल लेती हूँ। खेल लेने के बाद मैं खाना ना खा के सो जाती हूँ। जबरदस्त बेटा, माशाल्लाह। आप सारा दिन मसरूफ रहती हैं और के लिए तैयार रही हैं। दूसरी बात मुझे आपसे ये पूछना है कि आप जो कुछ हमने ये सीखा और हमने इससे क्या फायदा हुआ, एक दो मिनट के लिए आपने बात को सारा दिन की रूटीन के बाद जो आप रात को सोने के लिए लेट हो या वैसे ही सो जाते हो, किस तरह से जी मैं एक दो मिनट अपने ऊपर दे दो। जी मैं कभी कभी तो कर लेती हूँ, और कभी कभी मैं ज़्यादा कुछ थकी होती हूँ तो मैं ऐसे सो जाती हूँ। कभी मैं रात के बैठ के सोच लेती हूँ। जबरदस्त, माशाल्लाह। यही यही अच्छी बात है कि रात को आप बैठ के सोचते हो कि हमने सारा दिन क्या किया। ये अच्छी बात है। अच्छा बेटा, मुझे आप अपने बारे में भी बताइए कि आप कौन सी डिशेस खाना पसंद करती हैं और किन किन लोगों से मिलना पसंद करती हैं। जी मेरी 3 फेवरेट डिशेज़ है बिरयानी, खस्ता और पिज़्ज़ा, और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बिरयानी मेरी मम्मा बनाती हैं और खस्ता भी बनाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पिज़्ज़ा मैंने कभी खाया खाया है मैंने 2-3 दफ़ा, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे 3 फेवरेट शहर हैं लाहौर, क्वेटा लाहौर और इस्लामाबाद और कराची। मेरे 3 फेवरेट शख्सियत ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिहाना लाला और मेरे पेरेंट्स, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आपने तो दोनों सवालों के इकट्ठा जवाब दे दिए। माशाल्लाह, अच्छी बातें। चलें, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने दोस्तों से किस तरह से मिलती हैं, या आपने यहाँ स्कूल में भी दोस्त आए हुए होंगे और आपके घर के पास जो मोहल्ला है वे भी आपके दोस्त होंगे, तो आप किस तरह से मिलती हैं उनसे, आपको कैसा लगता है उनसे मिलके। जी मेरे जो फ्रेंड है, मैं उनसे मिलके तो बहुत ज़्यादा मैं खुश होती हूँ। और जब मैं छोटी थी, जब मैं गली में खेलती तो मुझे बहुत मज़ा आता था। फिर मैं यहाँ स्कूल में आई तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड बन गए जो बहुत अच्छे हैं, और मैं सुबह आती हूँ, सलाम वलाम करती हूँ, मैं सबने बुलाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम होता है, हम ऊपर जाके खेल लेते हैं। फिर खेलने का हम सबने पढ़ते हैं। फिर हमारा जब ब्रेक होता है, हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, बर्फ़ पानी खेलते हैं। तो हम सब खुश होते हैं, एक साथ खेलते हैं मिलकर। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक ओसो जी प्रोग्राम शुरू हुआ है, उसमें आप पार्टिसिपेट करती हैं। जो यहाँ ओसो जी प्रोग्राम शुरू हुआ है उसमें आप पार्टिसिपेट करती हैं। जी, जब पहले हमारे स्कूल में तो एक फंक्शन हुआ था, बड़ा सा हुआ था, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसका डायरेक्ट किया था। और हमने उसमें नात पढ़ी थी, मैंने और मेरी दोस्त। जो पहले हानिया आती थी, लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो हम दोनों ने वाले स्कूल में नात पढ़ी थी। यानी कि मेरे काम करने में मजा आता है, मजा आता है। चांद अच्छी तरह से करता है, सारे के सारे माशाल्लाह काम कर रहे होते हैं। तो आप भी माशाल्लाह इसमें शामिल होते हैं, अच्छी बात है माशाल्लाह। अच्छा, तो इससे इससे हमारे मुल्क में और क्या फायदा हो सकता है, या हमारे घर को, हमारे स्कूल को क्या फायदा हो सकता है कि हम इससे जो हम काम कर रहे हैं, यानी कि बाद में हमारी जिंदगी को क्या फायदा हो सकता है, आप आता है वो आप बताओ। जी, हम ये जो सीख रहे हैं फ्रांसिंग वगैरह, ये जो कोर्स सीख रहे हैं फाइवर, तो हम ये सीख के और लोगों को सिखा, उनसे पैसे से कमा सकते हैं, और बहुत कुछ हम सीख सकते हैं और कमा सकते हैं पैसा। और अगर हम हमारे पास पहले पैसे नहीं होते थे, तो हम
जब भी हमारे ये स्कूल खोले के हम ये बहुत कुछ सीखे और बाद में हमारी काम आए, हम सीख के पैसे और दूसरों को सिखाए और पैसे कमाए। जी बेटा, बिल्कुल जबरदस्त। ये बाहर मुल्कों में कोई चीज कहीं नहीं पड़ी होती, कचरा नहीं फेंका होता, और कचरे को डस्टबिन में डालते हैं तो ज्यादा कचरा नहीं होता, ज्यादा परेशानी नहीं होती। तो सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए कि हम अपने जो कचरा वगैरह है उसको उसकी जगह पे अगर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता और ज्यादा परेशानी नहीं होती, हर जगह कचरा नजर नहीं आता। इस तरह से हमें हमें अपने हिस्से का काम करते चलना चाहिए। तो ये जबरदस्त बात है अगर इंसान अपने आप के ऊपर कंट्रोल करता है अपने, तो क्योंकि एक इंसान नहीं बनता माशरा सब में। तो अगर हम अपने आप को सही करेंगे और दूसरे को एक दो तीन करेंगे, वो ये कर रहा है, तो इस तरह से हमें कुछ माहौल को सुधारने में फायदा हो सकता है। तो बेटा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप जो इस विजन के साथ जुड़े हुए हो, तो आप इसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकते हो? जो रेहान अल्लाह वाला ने ये स्कूल खोला है, इसमें आप अपना क्या बताओ। जी सर, इनका तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी, उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा स्कूल खोला। हमने जो मैं ये सब कुछ सीखी हूँ, मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़े और कि मैं सब कुछ और सबको सिखाऊँ। जबरदस्त बेटा, माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए आप मुझे कि आप अपने बहन भाइयों के साथ किस तरह से रहते हो? आप किस मोहब्बत से, क्या आपके बड़े छोटे बहन भाई होंगे तो उनसे आप किस तरह से डील करते हो, किस तरह से अपने घर में रहते हो? तो अभी मिस रफ्सार का नेट जा चुका है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, लग रहा है कि इनका नेट आ जाए तो फिर इनसे बात करते हैं। लिहाजा 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए अगर ऐसा होता है तो देखते हैं, नहीं तो फिर इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। अभी हम फिलहाल वेट करते हैं कि रफ्सार रफ्सार मैडम का नेट बहाल हो जाए, तो देखते हैं। देखो आया। अब मैं कैमरा और माइक बंद करूँ जब आएगा ये तो। ये लो, ये मेरा कैमरा। जी, तो माशाल्लाह आपका नेट बहाल हो चुका है, तो अब हम इनसे दोबारा बात करते हैं। बेटा, मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने अपने बहन भाइयों से आप मिलते हो, घर पर आप जाके, जाहिर बात है सारा दिन तुम यहाँ रहते हो, 2 बजे आप घर पहुँचते हो, फिर आप उन घर वालों से, दो दोस्तों से, जैसे जिस तरह से मिलते हो, किस तरह से मिलते हो अपने बहन भाइयों से? आप कैसे, आपका रवैया कैसा है? आपके बहन आपसे खुश होते हैं या परेशान होते हैं? जी, मैं अपने बहन भाई से तो खुश होती हूँ और वो मेरे बहुत अच्छे बहन भाई हैं। और जो मेरे एक सिस्टर है मिस प्रिया, वो इधर भी आती हैं
वो सर जो पहले सर मेरे आते थे उनकी क्लासमेट जब अभी उससे क्लासमेट थी, और मेरी वो बहुत अच्छी बहन, अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मुझे बता देती है, और हम सब बहन भाई मिलके रहते, खुशी में रहते। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। चलें, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपको जो इम्तिहान स्कूल में सबक ले रहे हैं लोग या बाहर हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज कन्वे हो सकता है? आप हमें मैसेज दे सकती हैं, हमारे व्यूअर्स सुनने वालों को ये मैसेज दे सकती हैं कि हमें अपने लोगों को क्या क्या पैगाम पहुंचाना चाहिए? हमें ये बताइए कुछ अपने बारे में, लोगों के लोग किस तरह से हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो बताइए। और आप क्या मैसेज देना चाहोगी? जी, मैं आपके व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो यहाँ स्कूल में आए, घर बैठे कुछ नहीं करे, और यहाँ स्कूल में आएंगे तो ज़्यादा कुछ सीखेंगे, और वो आए और ये सब कुछ सीखे और बहुत लोगों को भी सिखाए, तो हमारा कोई फ़ायदा हो उनका भी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। चलिए, अच्छी बात है। मेरा मेरा मानना यही है कि सर रेहान अल्लाह वाला के साथ जुड़ के अगर लोग इस काम में शामिल हों और इसमें हमारे साथ शाना बशाना चलें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा और पाकिस्तानी जो है खुशहाल हो जाएंगे, गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि सर रेहान अल्लाह वाला का यही मिशन है कि वो गुर्बत का खात्मा करें। तो गुर्बत का खात्मा जब होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। जब पाकिस्तान खुशहाल होगा तो हम लोग दूसरों से जलना हसद करना छोड़ देंगे और हम एक दूसरे का साथ देंगे। इस तरह हमारे पाकिस्तान में बहुत जल्द खुशहाली आने वाली है, अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि सर रेहान अल्लाह वाला का जो मिशन है, जो विजन है और उनकी जो सच्चाई सदाकत है, उनका जो लगन है पाकिस्तानी लोगों के लिए, वो काबिल तहसीन है। और हम उनको शुक्रगुजार हैं कि सर रेहान अल्लाह वालों ने हमें ये रास्ता दिखाया और हमें इस रास्ते पर चलने के लिए आमादा कर रहे हैं। और हर एक के लिए उनका रास्ता दरवाज़ा खुला हुआ है कि आप आओ और सीखो और अपने बच्चों को सिखाओ। स्कूल खोलो और स्कूल खोल के उसको चलाओ। बड़ा ज़बरदस्त उनका मिशन है और अल्लाह पाक उनको इस मिशन में कामयाबी अता फरमाए। और हम लोगों की दुआएं उनके साथ हैं और लोगों से गुजारिश है हमारी कि आप उनके साथ शाना बशाना खड़े होने की कोशिश कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए ताकि सर रेहान अल्लाह वाला अपने मिशन को आगे बढ़ा सकें और पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा कर सके। तो मेरा यही मानना है कि सर रेहान अल्लाह वाला इंशाल्लाह इस मिशन में कामयाब होकर हमें ज़रूर गुर्बत से निकालेंगे और हम ज़रूर इंशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सकेंगे। तो हमें अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हम किसी अच्छे मेहमान के साथ आपके सामने पेश करेंगे और उनसे उनकी जर्नी मालूम करेंगे। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।